भाई ऑन है क्या? मेरी आवाज आ रही है सर। हाँ, चलिए इधर देखिए। डे 7 क्या किया था हमने? ऑपरेटर्स हो चुके थे, ठीक है। डे 8 हमारा क्या कंटिन्यू रहेगा? हमारा टपल्स का रहेगा, ठीक है। टपल्स का हमारा रहेगा। टपल हमारा क्या होता है, हमने सीखा हुआ है, बताइए। कोई भी हमारा जो राउंड ब्रैकेट्स में पाइथन में स्टोर है, ये हमारा क्या कहलाता है? टपल कहलाता है। टपल्स नहीं, टपल, ठीक है, राइट। क्या प्रूफ है कि ये हमारा टपल है? यहाँ पर टाइप चेक करेंगे डेटा, तो यहाँ पर ये मुझे बता देगा क्लास टपल, ठीक है। टपल जो होता है वो हमारा म्यूटेबल नहीं है, ठीक है। आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर देखिए, पाइथन में कुछ भी बनाते हैं ना, वेरिएबल, वेरिएबल को जब हम बड़े लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। इसीलिए पाइथन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोला जाता है, क्योंकि हर एक चीज को ऑब्जेक्ट माना जाता है इधर। तो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, यानी इम्यूटेबल वेरिएबल बनेगा जो भी मैं पाइथन में बनाऊंगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है। सेकेंड थिंग कि टपल भी हमारा सेम जो है वो हमारा आपका कलेक्शन डेटा टाइप है, राइट। टपल भी हमारा क्या है? कलेक्शन डेटा टाइप। और पर्टिकुलरली ये जो हमारा वर्क करेगा, सेम स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग को सपोर्ट करेगा। कोई डाउट तो नहीं भाई? ठीक है। स्लाइसिंग इंडेक्सिंग के साथ साथ ये हमारा मल्टीपल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं, मल्टीपल डेटा टाइप्स, उन सबको भी ये क्या कर सकता है? हमारा होल्ड कर सकता है। मल्टीपल डेटा टाइप्स मीन्स हमारे सारे डेटा टाइप्स को होल्ड करेगा। कोई डाउट तो नहीं? जितना हमने पढ़ा और जितना आगे पढ़ेंगे उसके अलावा भी कुछ एडवांस डेटा टाइप्स हैं हमारे, ठीक है। तो जैसे हमने लिस्ट में सीखा था वैसे ही हमारा कलेक्शन है, लेकिन यहाँ पर इजी बात क्या है कि इसमें मेथड्स हमारे बहुत कम है। टपल हम कब बनाते हैं? जब हमें मेमोरी कम लेना हो। क्या हो भाई, सो गए क्या? टपल हम कब बनाते हैं? मेमोरी कम लेना हो। और लिस्ट कब बनाते हैं? जब डेटा टाइप पे फीचर्स ज्यादा चाहिए हो। और लिस्ट जो है वो ज्यादा मेमोरी कलेक्ट करता है हमारा, ठीक है। हाँ, जैसे मैंने अनीता, मोहन, रवि, सुनीता है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये लो कविता, सही है, ठीक है। जब इनमें मुझे चेक करना हो कि पर्टिकुलरली सारे ऑपरेटर्स मेरे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ये रवि कौन से इंडेक्स पर है मेरा, तो बताइए। 2 पर है। तो यहां पर मैं स्टूडेंट्स का अगर मैं 2 कॉल करूं तो क्या आ रहा है मेरा? रवि आ रहा है। लेकिन हमने लिस्ट में जाना है कि ये बदला जा सकता है, बट टपल में हमारा क्या ये बदला नहीं जा सकता। अगर मैं यहां पर बोलूं रवि मल्होत्रा, तो ये मुझे यहां पर क्या बोलेगा? देखिए, ये जैसे ही मैंने रन किया तो क्या कह रहा है मुझे? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। इसको आपने यहां पर मैंने कमेंट आउट करके रख दिया, क्योंकि टपल डायरेक्टली ऑब्जेक्ट असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकता। कोई डाउट इसमें? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, ठीक है। टपल आइटम असाइनमेंट सपोर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए टपल क्या है हमारा? इम्यूटेबल डेटा टाइप है। लेकिन इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सब कुछ सपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां तक मैं स्लाइस करना चाहता हूं, तो क्या बोलेंगे बताइए? स्टूडेंट्स में मोहन से सुनीता तक में स्लाइस करना चाहता हूं, तो बताइए क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, स्टूडेंट्स, उसके आगे बताओ। हाँ, मोहन से सुनीता तक। हम्म, 1 - 1 बोल सकता हूँ क्या? कैसे? क्योंकि एक एक्स्ट्रा बताना होता है, और हमें पता है एक एक्स्ट्रा जाने के लिए मतलब यहां तक जाना है, और इसको क्या बोला जाता है? -1। तो ऐसे भी कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या करेगा? उतने डेटा को मुझे स्लाइस करके यहाँ पर रिटर्न कर देगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है। अच्छा, मुझे पता है मैं तीनों को बदल नहीं सकता। और यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एक टपल है, मैं डॉट टैब बटन लगाऊंगा तो कितने मेथड है मेरे? मतलब टपल में 2 ही चीजें हो सकती है, या तो जो जितने डेटा उसमें रखे उनको क्या कर सकते हैं, और हर एक डेटा का क्या पता कर सकते हैं? इंडेक्स। और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और क्योंकि इसके फीचर्स कम है, तो जिसपे लोड कम होता है उस वो बंदा क्या रहता है? बिंदास घूमता रहता है। तो सेम एज इट इज, इस पे फीचर कम है, मतलब इसको मेमोरी में ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, तो मेमोरी सफिशियंट होता है मेरा। अगर टपल और लिस्ट में कंपेयर किया जाए तो टपल कम मेमोरी लेता है और लिस्ट ज्यादा मेमोरी लेता है। इसलिए जब है
हाँ मेथड तो एक जस्टिफिकेशन है, मेथड दो ही है, लेकिन टपल कम मेमोरी इसलिए लेता है क्योंकि बदलना नहीं है भाई। एक बार जगह डिसाइड कर दी, वो जगह डिसाइड हो गई, उसमें जाकर के मैं किसी और को चेंज नहीं करा सकता। ये बात क्लियर है। इसलिए टपल्स ज्यादातर जब हम बनाते हैं तो पासवर्ड स्टोर करने के लिए बनाते हैं। लेकिन आप कहोगे सर पासवर्ड तो बदला जा सकता है। हाँ बदला जा सकता है, टपल भी बदला जा सकता है, अगर जरूरत पड़ने पर आया तो सब कुछ बदला जा सकता है। कैसे? हाँ यहां पर अभी हमने जाना कि स्टूडेंट्स के कितने मेथड है हमारे, एक तो काउंट मेथड है और एक हमारा क्या है, इंडेक्स मेथड है। इन दोनों को मैंने रन किया, स्टूडेंट्स डॉट काउंट और स्टूडेंट डॉट इंडेक्स, यही दो मैं यहां पर परफॉर्म कर सकता हूं। परफॉर्म कर लें, डेटा इज इक्वल्स टू, यहां पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है। मुझे ये बताइए इस डेटा में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा नहीं, ये 6 कितनी बार मौजूद है? तो यहां पर मैं डेटा डॉट क्या चला सकता हूं, काउंट, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ 6, तो ये क्या बता देगा मुझे, 6 4 बार मौजूद है। सेम एज इट इज, अगर मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स में इस सुनीता का इंडेक्स पता करना था तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये क्या बता रहा है मुझे 3। अब्बास भाई अगर गलत इंडेक्स लिखा तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा मुझे, वैल्यू एरर। जो लिस्ट कर रहा था याद होगा ना, लिस्ट भी हमारा वैल्यू एरर देता है और यहाँ पर टपल भी हमें वैल्यू एरर रिटर्न करता है। तो टपल का यूज हमारा कहां पर होता है ज्यादातर, हम जब हमें क्या करना होता है गाइस, पासवर्ड स्टोर करना होता है, तब हम यहाँ पर टपल को यूज करते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, ठीक है। मूर्जा भाई कहाँ ध्यान है, कबूतर पे है? चलिए ठीक है। टपल फास्ट होता है और आज हम क्या क्या कॉन्सेप्ट देखेंगे, दोनों मेथड हमने देख लिया, ठीक है। कुछ यहाँ पर हम ऑपरेटर्स के साथ टपल्स को देखेंगे, भाई ध्यान से देखेंगे। ए से ये एक मेरा टपल है और ये मेरा बी नाम से टपल है, और मैंने बोला दोनों को ऐड कर दो, तो ये ऐड नहीं होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। देख रहे हैं इधर, ए प्लस बी किया तो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया। लेकिन ए प्लस बी सपोर्ट करता है, डजंट मीन कि सारे ऑपरेटर सपोर्ट करेगा, माइनस यहाँ पर नहीं चलेगा। टपल और टपल ऐड करा सकते हैं तो वो ऐड नहीं होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, कॉन्केट नहीं बोलेंगे, कॉन्केट स्ट्रिंग के लिए बोलेंगे, बस बोल सकते हैं कॉन्केट, लेकिन स्ट्रिंग के लिए बोलेंगे। जैसे इक्वल्स टू मेरे पास मोहन था और बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर मेरे पास रवि है, और यहाँ मैंने ए प्लस बी, तो ये कॉन्केट हो चुका है एक्चुअली में। ये भी कॉन्केट है, लेकिन कॉन्केट वर्ड किसके लिए बना है, स्ट्रिंग के लिए बना। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं भाई इसमें, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। सेम एज इट इज, अगर मेरे पास ये ए नाम का टपल है, इस ए को मैं क्या करा सकता हूं, रिपीट करा सकता हूं। ए मल्टीप्लाई 3 बोला मैंने, क्या है, हा? हाँ बिल्कुल सही है, न्यू टपल बन रही है, लेकिन ये किसी में स्टोर नहीं है, ये रैम में है अभी। ये जो मैंने ए प्लस बी किया ना, ये कहाँ है, ये कहीं नहीं है, कहीं नहीं है तो कहां पर है, रैम में। कॉल स्टोर करा के ये लो, ऐसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट। कहाँ स्टोर हो गया, सी में। अब सी को बुला लो, ठीक है। क्योंकि अगर किसी चीज को परमानेंट स्टोर करना है तो आपको, मतलब रैम में भी परमानेंट स्टोर करना है, तो क्या देना पड़ेगा उसे, पॉइंटर देना पड़ेगा, तो वो एड्रेस देना पड़ेगा, तो वो सी के थ्रू हमारा एड्रेस जा रहा है। क्या कर देता है, देखिए पॉइंटर एक्चुअली क्या है, एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और एड्रेस डायरेक्टली स्टोर नहीं हो रहा है, तो हमने एक एड्रेस को सी नाम दे दिया, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। जैसे शाहरुख खान के घर का क्या नाम है, लेकिन एक्चुअली में मन्नत थोड़ी ना, उसका एक्चुअल एड्रेस अगर देखा जाए तो मुंबई धारावी बोरीवली कुछ होगा, उसका एक्चुअल सी 120 ऐसा ही होगा ना। तो वो मेरा मेमोरी एड्रेस होता है, और ये मेरा क्या है, उसका लेबलिंग है, उसको सी नाम से जाना गया। ये बात क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं। ए मल्टीप्लाई 3, ए मल्टीप्लाई 3 क्या करेगा नक्षत्र, इधर रिपीट कर देगा। ये काम यहां पर मेरा किस पे चल रहा था, पाइथन पे भी चल रहा था। किस पे चल रहा था, पाइथन पे भी चल रहा था। ए मल्टीप्लाई 2 करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरा पाइथन हो जाएगा, 2 बार पाइथन रिपीट हो गया, तो ये मेरा हाँ, लेकिन ध्यान रखना ये काम किसके लिए है, ये काम यहाँ पर लिस्ट के लिए भी। ए मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये देखिए 5 टाइम्स क्या हो गया मेरा, ये लिस्ट आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया, कैंडिडेट्स कौन कौन कनेक्टेड है भाई, नक्षत्र, मोहम्मद मूसा, नरेन, योगेंद्र भाई, योगेंद्र भाई है खाली कनेक्टेड, ठीक है, बाकी तो सब इधर ही है। चलिए आगे बढ़े, नरेंद्र भाई भी हैं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। सेम एज इट इज, खाली प्लस ऑपरेटर सपोर्ट करेगा और मल्टीप्लाई, और टपल का टपल से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं बोल सकते कि ए मल्टीप्लाई बी कर लो,
A मल्टीप्लाई B, ये भी नहीं किया जा सकता। कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, ठीक है। तीसरा हमारा यहां पर ये है कि टप्पल के अंदर ध्यान से देखना, हाउ टू चेंज एलिमेंट्स इनसाइड टप्पल। देखिए ये मेरा डेटा है, प्रिंट किया मैंने डेटा, मुझे 54 को बदलना है। तो 54 का इंडेक्स क्या है? 4 है। मैं डेटा के 4 पे जाऊंगा और मैं ऐसे लिखूंगा, तो क्या ये चल पाया? नहीं चल पाया, ये तो जानते हैं। लेकिन कैसे बदलें? ध्यान से देखना, रिप्लेस रिप्लेस कुछ नहीं है। हाँ देखिए इसमें भाई दो ही तो मेथड है। ये देखिए अकाउंट और इंडेक्स, तो रिप्लेस कहां से आ जाएगा? कैसे बदले? कोई आइडिया आप सब में से? पॉप है ही नहीं, न्यू टपल, फिर वही बात है, टपल है वो। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहते हैं? ध्यान से देखना, ये क्या है? एक टपल है। हाँ, अब इसके बगल में मैंने क्या लगा दिया गाइस? एक लिस्ट लगा दिया। ये इतना एरिया देखिए संजीत भाई, इसलिए ये जो एरिया था ये अंदर में था ना टपल, इस टपल को बाहर से क्या करा दिया? लिस्ट में टाइप कास्ट करा दिया। क्या करा दिया? विदाउट। लेकिन आपसे तो बोला जा सकता है कि आपने ऊपर ऊपर की बात बदल दी। क्या कर दिया आपने? भाई आपने तो एक्चुअल डेटा को बदल दिया, लेकिन रिक्वायरमेंट या एक्चुअल डेटा को बदला नहीं जाना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, यहां मैं बोलूंगा एक नया डेटा बनाओ जो लिस्ट वर्जन हो पुराने डेटा का। भाई उसको तो नहीं बदल रहा हूं, वो जैसा है। ये समझ पा रहे हैं? अब्बास भाई यहां पर क्या कह रहा हूं, वापिस से वही डेटा बनाओ जो क्या हो, पुराने डेटा का क्या हो, लिस्ट वर्जन हो। ये क्लियर है? अब क्योंकि ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो मुझे किस पे जाना था? 4 इंडेक्स पे। और इसको मैं क्या बना सकता हूं? जो मेरा मन कर रहा है। लेकिन आंसर कैसे आना चाहिए? जैसा लिस्ट था वैसे ही आना चाहिए। तो मैं वापिस से मैं बोलता हूं इस डेटा को वापिस से क्या बना दो? टपल बना दो ऑफ व्हाट? पुराने डेटा का। ये बात क्लियर है? और यहां पर प्रिंट किया मैंने डेटा को, तो देखिए वापिस से टपल ही है, और यहां भी टपल ही था। टपल है और टपल है, बट बीच में क्या हो गया मेरा? टाइप कास्टिंग हो गया। नहीं, ये मेमोरी में ओवरराइड हो जाता है। ओवरराइड का मतलब होता है जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बैठा हूं, अभी सेंटर मैनेजर आ गए या सीनियर कोई आ गया, उनको मीटिंग कंडक्ट करनी है, तो मैं उधर आ जाऊंगा और यहाँ पर कोई और बैठ जाएगा। ये क्लियर है ना? तो ऐसी मेमोरी में क्या हो रहा है, उसी लिस्ट उसी टपल को उठाया, लिस्ट में कन्वर्ट किया और वहीं भेज दिया। ठीक है, ये क्लियर है? और उसके बाद फिर आपका जो बदलना है बदल दो, और वापिस से क्या बना दो? टपल बना दो। हाँ, ये क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि लोकेशन सेम रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, लिस्ट कन्वर्ट करने से पहले का मेमोरी एड्रेस या आईडी, लिस्ट देखो लिस्ट में डेटा टाइप कास्ट हो गया, कॉमन सी बात है, लोकेशन बदल जाएगा, है ना? भाई पीएम जो है उनको आप उनके अगर घर पे मिल रहे हो तो हो सकता है वो दोस्त की तरह मिले, लेकिन उनको अगर उनके ऑफिस में मिलोगे तो वो फॉर्मल तरीके से मिलना पड़ेगा। ये क्लियर है भाई? सेम ही बंदा है ना, तो सेम एज इट इज टाइप कास्टिंग हो जाएगा तो लोकेशन बदला जाएगा, क्योंकि टाइप कास्टिंग हो गया, डेटा टाइप अलग जगह स्टोर होगा। अब बात भाई क्लियर है? इससे क्या समझ में आया? कि टपल भले ही इम्यूटेबल है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, जैसे पासवर्ड कहाँ स्टोर होता है? टपल फॉर्म में, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या हो जाएगा? वो टाइप कास्ट हो जाएगा। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? कुछ पूछना है? ठीक है, कोई अपडेट नहीं होगा ना, अपडेट जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा। अपडेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या? बताओ। नहीं है? चलिए आगे बढ़े इसमें। कोई कंफ्यूजन इसमें?
चलिए ठीक है, अगला हमारे पास आता है हाउ टू क्रिएट जनरेटर यूजिंग टपल। हाँ बताइए। सर आपने ऐसे स्ट्रिंग को नंबर टपल में हमने डाले तो आपने और टपल उसके अंदर ऐड करा। सर ये स्ट्रिंग में कैसे होगा? क्या चीज क्या कैसे होगा? सर एक टपल में आपने नंबर स्टोर किए उसके बाद आपने तो प्लस कराया था ना, ए प्लस बी करके एक और टपल बना, वो आगे उसके एक्सटेंड हो गया था। हमारे पास दो डेटा है, ए है उसका नेम लिखे हुए हैं, एक बी के अंदर भी नेम है, तो एक्सटेंड होगा कैसे? इधर देखो, ये डेटा में हम नेम टैग रखेंगे। नहीं इधर बताओ, जैसे एक डेटा मैंने बनाया, क्या रखूं उसमें? डेटा 1 ए नाम से, फर्स्ट नेम है या कुछ भी नाम ले लो? ठीक है, ये लीजिए, मैंने जो स्टूडेंट था वही नाम ले लिया। ठीक है, सेकंड वो बताएगा अभी। हाँ आगे, बी के अंदर कोई एक और नाम है, नहीं नाम ये मैं एक्सटेंड करा देता हूं उसका, ए प्लस बी अनीता करण मोजाय है। नहीं फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? ये लो, ए प्लस बी, बात खत्म, ये बन गया मेरा फाइनल। इसे डायरेक्ट प्रिंट करना है, डायरेक्ट प्रिंट कर लो। ये लो, देखो क्या अलग है, इसे क्या समझ में आया? इससे आपने क्या मतलब निकाला? हाँ क्या एरर आ रहा था? ये गलती कर रहे होगे ना, ये गलती कर रहे होगे आप, एक अकेला होगा। ऐसे इंटरव्यू लपेटता है, जब भी एक अकेला बनाते हो तो वो टपल नहीं बनता। ठीक है, ये अभी मैं आता अभी बताने के लिए। नहीं, एक अकेला कुछ भी बनाओ तो वो टपल नहीं है। जैसे ध्यान से देखना, ए इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा 56, आपके अकॉर्डिंग ब्रैकेट में है, ये टपल होना चाहिए, बट ये ए एक इंटीजर है। भाई मैथमेटिकली भी तो समझो इसे, एक ब्रैकेट एक सिंगल वैल्यू से कहाँ रखा है, समझाने के लिए ब्रैकेट में रखा है। भाई जब कल हम लॉजिकल ऑपरेटर सीख रहे थे उसमें भी तो ब्रैकेट जा रहा था, इसका मतलब वो थोड़ा ना टपल हो गया था। ब्रैकेट डजंट रिप्रेजेंट क्यों टपल ही होगा। यहां पर मैंने प्रिंट किया, टाइप चेक किया, तो ये टपल आएगा या ये इंटीजर आएगा? वेरी गुड, तो क्या कह रहा है, ये इंटीजर है। समझ में आया? इसका अगर मुझे टपल बनाना तो इसके बगल में एक लगाना पड़ेगा कॉमा, ऐसे। अब ये क्या बन गया मेरा? टपल बन गया। तो देखिए क्लास टपल हो गया। तो आप भी क्या कहा, एक मिनट नक्षत्र, तो ये जो हैरी है, इस हैरी के बगल में क्या लगा दो? कॉमा, और अब रन करो, वो चल जाएगा। ठीक है, हाँ। ये पाइथन हमारा डायनेमिक सिमेंटिक्स है। डायनेमिक का मतलब है डेटा टाइप डिक्लेरेशन रन टाइम पे बनता है, हमसे डेटा टाइप नहीं पूछता, तो वो ऑटोमेटिकली बनेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसी को पिक करेगा। तो भी स्ट्रिंग है, सिंगल ब्रैकेट है स्ट्रिंग है, विदाउट ब्रैकेट है स्ट्रिंग है। हाँ तो यही आ रहा था, देखो ये कह रहा था टपल और स्ट्रिंग जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हैरी स्ट्रिंग है, अभी वो टपल नहीं है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, लास्ट में एक कॉमा लगा देंगे। ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था। ठीक, अभी आता खैर में कि दो तरीके से टपल हमारे बने होते हैं, कि सिंगल एलिमेंट का टपल कैसे बनाते हैं ये भी बताता मैं। ठीक है, सिंगल एलिमेंट का क्या टपल, और एम्प्टी टपल कैसे बनाते हैं। ठीक है, एम्प्टी टपल मैंने सिंपल यहां पर अगर मैं ऐसे बोलूं और यहां पर मैं ए प्रिंट कर दूं, और मैं साथ ही बोलूं कि इसका मुझे क्या बता दो, टाइप बता दो, तो ये सीधा अपने आप ले लेगा। ठीक है, प्लस ऐसे ना करके ऐसे भी बना सकते हैं टपल, एम्प्टी टपल। ये देखिए तब भी क्या है, अगर मैं ब्रैकेट ऐसे लिख रहा हूं तो भी ये मेरा क्या है, टपल, और ऐसे लिख रहा हूं तो भी ये मेरा क्या है। उसके आगे अपन टपल लिख देते हैं तो वो टपल ही बन जाएगा। नहीं, तो फिर उसे ऐसे करना पड़ेगा, वो टाइप कास्टिंग हो गया। अगर ये मेरा करण ऐसे लिखा हुआ है, राइट, और यहां पर ये मेरा टपल बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके से, ये टपल को कलेक्शन चाहिए। यहां पर मैं प्रिंट करूंगा तो ये गलती करेगा। ठीक है,
आपको अगर करंट चाहिए तो इसे एक और ब्रैकेट में पास करो, ये करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी तब होगा जब ये कॉमा लगा होगा। तो कॉमा लगा के जब टपल बनाना ही है तो फिर टपल टाइप कास्टिंग क्यों यूज करें? क्योंकि देख रहे हैं क्या मिस्टेक आ रहा है। ये मिस्टेक नहीं है, ये पाइथन का फीचर है। बताऊंगा क्या फीचर है कि अगर मेरे पास कोई वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम, यहाँ पर किसी का लिखा हुआ है हैरी वर्मा, और मैं चाहता हूं एक एक कैरेक्टर स्प्लिट हो जाए, तो यहां पर मैं इसे लिस्ट में टाइपकास्ट कर सकता हूं। तो देखिए ऐसे हो जाएगा हैरी वर्मा, या मैं इसे सीधा टपल में टाइपकास्ट कर सकता हूँ। लिस्ट में टाइपकास्ट करने से फायदा ये होगा कि मैं बदल सकता हूं, और टपल में टाइपकास्ट से फायदा ये होगा कि मैं बदल नहीं सकता। तो ये चीज है ना। अरे ये क्लियर है कि नहीं है? क्या समझ में आया इससे और क्या नहीं आया समझ में? चेंज करना है तो यही ब्रैकेट लेके कॉमा लेना पड़ेगा। तो कॉमा लेके जब ले ही रहे हो तो टाइप कास्टिंग क्यों यूज करें फिर, क्योंकि टपल तो वैसे ही बन रहा है, और टपल को टपल बनाने का क्या मतलब है फिर? ठीक है, हाँ, लेकिन एक तरीके से कर सकते हैं इसे कि अगर कॉमा नहीं लेना तो इसे ऐसे कर सकते हैं कि करण को कैसे स्टोर कर लो लिस्ट में, और सिंगल एलिमेंट लिस्ट ऐसे बन जाता है, और उसको फिर किस में कन्वर्ट कर लो, टपल में। ये रन किया तो क्या आंसर आ रहा है मेरा? टपल आ रहा है। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? हाँ वो आएगा ना, सिंगल एलिमेंट टपल बन ही वैसे सकता है। अगर ये इसे यहां से हटा देगा इट मींस वो नॉर्मल स्ट्रिंग है, और नॉर्मल स्ट्रिंग है तो गलत हो गया है मेरा। ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या है हमारे पास? हाउ टू क्रिएट जनरेटर यूजिंग टपल। एक्चुअली क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, राइट, इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक मेरा टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। क्या कहते हैं? ये हम आगे सीखते हैं, बट मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं इसे, बस समझना। नहीं समझ में आए तो फोर लूप में दोबारा सिखाऊंगा। मैं लिस्ट के अंदर क्या रन कर रहा हूँ? एक फोर लूप रन कर रहा हूँ। ये बस अभी समझना, नहीं आया समझ में तो छोड़ देना इसे। मैं इस लिस्ट के अंदर कह रहा हूँ 1 से लेकर के 10 तक डेटा दो। कितना डेटा दो? तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो संजीत भाई, तो 1 से 10 तक आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया ना। बट मैं यहां पर बोल रहा हूं 1 से लेकर के 1 करोड़ तक जाओ। 1 टाइम्स 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, सही है। अब प्रिंट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ले लेता है। क्या ले लेता है? टाइम ले लेता है। और देखिए टाइम क्या लिया, उसकी हालत खराब हो गई। क्या कह रहा है कि मैं शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेटा, 1 करोड़ लिस्ट एलिमेंट शो करना, आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन इस कोड को चलो मैं रन करता हूं। अगर मैं रन करता हूं और यहां पर मैं एक मैसेज लिखता हूं, और इसका नाम है क्या मैसेज का? डन। देखिए डन देख रही है, आने में कितना टाइम लग रहा है, ध्यान से देखना। 1 2 3 4, 3 से 4 सेकंड लगे कितने आने में? डन आने में। 1 करोड़ का 10 करोड़ कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं क्या ही गिनूं? अब आपको दिख रहा है क्या कोड फंसा हुआ है? अब आया डन। मतलब 15 20 सेकंड लिया होगा इसने कितने एलिमेंट स्टोर करने में? 10 करोड़। इस कोड को किया कॉपी, और यहां ये ना करके मैंने क्या बना लिया, ये लिस्ट में स्टोर कर रहा था, लिस्ट में ना करके किस में स्टोर कर लिया? और मैंने क्या बताया था आपको, टपल क्या है? मेमोरी सफिशियंट है, फास्ट है। जैसे ही रन करूंगा बताइए कितना टाइम लिया इसने? इतने भी? 1 मिनट, 1 मिनट रुको। इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था यार इसे। देखिए दोबारा रन करिए, कितना टाइम लिया? तुरंत हो रहा है। चलिए मैं एक और जीरो बढ़ा देता हूँ। कितना टाइम ले रहा है? हाँ देखिए तुरंत हो रहा है। देखिए ध्यान से देखना, वही मैं सोचिए टाइम कैसे ले लिया। 10 रन किया, देखिए तुरंत रन हो गया। देखना उधर वीडियो में, 10 रन किया तुरंत रन हो गया। यहाँ पर और वैल्यूज पे रन किया तुरंत रन हो जाएगा। 1 2 और जीरो बढ़ा तुरंत रन हो जाएगा। प्रिंट मत करा देना, प्रिंट कराने से बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अभी प्रिंट मत कराना, बस स्टोर कराओ।
सर मेरे में वो नहीं होगा सर। हम्म मेरे में डेटा लेस देन अ सेकेंड, बताइए कितना टाइम लिया भाई? प्रिंट करवाना क्या बताइए। सर आप डेटा प्रिंट कर रहे थे ना, ये हो नहीं रहा था, लेकिन बता रहा है कि जनरेटर ऑब्जेक्ट वही तो बता रहा हूँ, इस टॉपिक का क्या नाम है? प्रिंट नहीं कराना है, डेटा को कॉल करो बस। क्या बता रहा है ये? जनरेटर। क्या है ये? जनरेटर। इस टॉपिक का क्या नाम है मेरा? जनरेटर। और ये कहां पर स्टोर है? एट दिस मेमोरी एड्रेस में स्टोर है। कहां पर स्टोर है? इस मेमोरी एड्रेस में। ये जनरेटर है, ये जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? जो इसके अंदर आंसर छुपा हुआ है। इसके अंदर क्या आंसर छुपा हुआ है? डन थोड़ी ना छुपा है, इसके अंदर कई करोड़ वैल्यूज छुपे हैं, है ना। ये जनरेटर क्या करता है कि ये ना एक फॉर्मूला फॉर्म में स्टोर होता है। जब इससे मांगेंगे ये तभी आंसर देगा। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, स्टोरी सुना होगा, गोल्डन एक्स गिर जाता है, सिल्वर एक्स गिर जाता है, वो मांगने पे देता है, वैसे तो नहीं लाके दे देता तीनों। कुल्हाड़ी वाली स्टोरी सुनी है ना, लकड़हारे वाली, ठीक है। तो ऐसे ही ये मांगने पे देगा। क्या करेगा? मांगने पे देगा। कैसे मांगेंगे? इससे बोलेंगे नेक्स्ट। क्या बोलेंगे? नेक्स्ट। नेक्स्ट फंक्शन। ये मैं कहूंगा पहला डेटा लाके दो, तो ये पहला डेटा लाके देगा। अब इसी नेक्स्ट को दोबारा चलाएंगे तो ये क्या करेगा? दूसरा डेटा लाके देगा। इसी नेक्स्ट को दोबारा चलाएंगे तो ये तीसरा डेटा लाके देगा। इसी नेक्स्ट को दोबारा चलाएंगे, चौथा डेटा लाके देगा। इससे जनरेट करवा सकते हैं, क्योंकि इससे जनरेट करवा सकते हैं इसीलिए ये क्या है? जनरेटर है। क्या चीज? जैसे आपके पास ना करोड़ों रुपए हैं संजीत भाई, ठीक है, लेकिन आपसे कोई पैसा मांगने आया तो आप उसे एक बार में पूरा पैसा नहीं देंगे। पूरा पैसा देने का मतलब है आपने पूरा लॉकर ओपन कर दिया तो सारा पैसा गिर जाएगा। तो आपने क्या बोला? थोड़ा थोड़ा मैं दूंगा, है ना, क्योंकि आपको पता है जब वो ओपन करेंगे तो एक ही बार में इतना ज्यादा पैसा निकलेगा कि मेमोरी हैंग हो जाएगी सामने वाले की, इतना पैसा देख के। यहाँ पर अगर मैंने गलती से डेटा प्रिंट करा दिया तो जुपिटर हैंग हो जाएगा मेरा, तो उससे मैं थोड़ा थोड़ा निकलवा सकता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा निकलवाने के लिए क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट फंक्शन। अरे डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ, उसके लिए लूप चलाना पड़ेगा, वो सीखेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि अगर एक से ज्यादा मंगाना है तो क्या चलाना पड़ेगा? लूप चलाना पड़ेगा। सारा चला देगा, पूरा पूरा चला देगा। 10 क्या 10 अरब डेटा तब भी चला देगा, ठीक है। जनरेटर इसलिए यूज होता है, ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा अगर स्टोर करना है फॉर्मूला फॉर्म में, एक्सप्रेशन फॉर्म में, तो हम जनरेटर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जनरेटर का मतलब क्या है कि वो एट अ टाइम आपको वैल्यू क्या करेगा? जनरेट करके देगा मांगने पे। वो मेरा जुपिटर का ग्लिच होगा, वो टाइम नहीं लेता। हाँ सारे आ जाएंगे, उतने एक बार में 10 करोड़ नहीं आ जाएंगे। लूप जितना लेने में टाइम लेगा उतना तो लेगा ही ना। हाँ आ जाएंगे, हाँ टाइम तो लेगा ही, वो चीज है ना। तो पैरेलल प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, 10 अलग लूप चला सकते हैं, 10 अलग अलग डेटा मांग सकते हैं, वो चीज है, ठीक है। ये अगेन बता रहा हूँ, डीए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऐसे ही मन हुआ तो मैंने बता दिया। ये टॉपिक वैसे अभी का भी था नहीं, ठीक है। तो मेरा जनरेटर कॉन्सेप्ट था, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? कोई डाउट? नो? ठीक। हाँ ये 4 तक आया ना, अगला रन करूंगा 5, ये पीछे नहीं जाएगा, ये नेक्स्ट करता है। इसका नाम प्रीवियस नहीं है, ये बस अगला बताता है। और जो निकल गया सो निकल गया, जो बात गई वो हाथ से निकल गई, ठीक है। नया ही आएगा, इसलिए जो बीत गई सो बात गई है। हाँ इसकी एक और प्रॉब्लम है कि ये क्या करता है, एक बार में एक ही बताता है। तुम्बाड़ मूवी देखी है आप लोगों ने? तुम्बाड़ मूवी पुरानी मूवी थी, काफी बढ़िया मूवी है, भूत वाली है, ठीक है। वो एक एक उसमें ना, एक उसमें एविल होता है, ठीक है, वो खतरनाक राक्षस होता है। वो उसके पास कुछ खाना लेकर के जाओ तो वो एक गोल्डन कॉइन देता है बदले में, ठीक है। तो जो एक बंदा होता है वो दिमाग लगा लेता है कि अगर एक ही बार में सारे खाने दे दूंगा, खाने के लिए उसे ज्यादा दे दूंगा तो कॉइन भी ज्यादा मिल जाएंगे। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है फिर, ठीक है, कुछ अलग ही होता है स्टोरी में। तो ये वही है नेक्स्ट, ये एक बार में एक ही एक करके देगा, ठीक है। टाइम मिले तो देखना, नॉर्मल सी मूवी है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, ठीक है।
नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, तो टपल हमें पता है मेमोरी मैनेज करने में काफी कैपेबल है, ठीक है, लिस्ट से फास्ट है, जरूरत पड़ने पर टपल के डेटा को भी बदला जा सकता है, लेकिन इन जनरली टपल इम्यूटेबल है। दो ही मेथड हैं टपल के, कौन, काउंट एंड इंडेक्स के बेसिस पे। कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? चलिए, ठीक है, एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड टपल। क्या है? नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड टपल। ये 10 मिनट का टॉपिक है, इसी पे क्लोज करेंगे, ध्यान से देखना। मुझे पता है मैं लिस्ट के अंदर जरूरत पड़ने पर मैं लिस्ट को भी स्टोर कर सकता हूं, ये बात क्लियर है? ध्यान से देखना, इसे समझना थोड़ा सा, बताते जाना मुझे। ये कौन से इंडेक्स पर है? 0। ये कौन से इंडेक्स पर है? 1। ये कौन से इंडेक्स पर है? 2। ये कौन से इंडेक्स पर है? 3। ये एक्चुअली पूरा एक इंडेक्स है। कौन सा इंडेक्स पर है? 4 पे। तो यहां पर मैं डेटा का अगर मैं 4 बोलूंगा तो क्या आंसर आ गया? देखिए, वो पूरा लिस्ट बाहर निकल गया, देख रहे हैं ना? जब नेस्टेड लिस्ट होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो पूरा डेटा बाहर आता है। अरे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब इस पूरे डेटा को अगर मैं एक लिस्ट मानूं जो कि है, तो इस पूरे डेटा में ये कौन से इंडेक्स पर है? 0। अगर मैं उसको फ्रेश लिस्ट मानूं, तो फ्रेश लिस्ट मानूं तो ये कौन से इंडेक्स पर है? भूल जाओ, बाकी पुराना भूल जाओ। ये 0 है, संजीत भाई समझ आ रहा है? ये कौन से इंडेक्स पर है? 1। और ये कौन से इंडेक्स पर है? 2। अरे कोई डाउट तो नहीं? और ये कौन से इंडेक्स पर है? पूरा 3 पर है। तो मुझे ना अगर इस पे पहुंचना है, किस पे पहुंचना है? इस पे पहुंचना है, तो मुझे इस 4 के बगल में एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 3 लिखना पड़ेगा, ऐसे। ये क्लियर है? मुर्जा भाई क्लियर है? ठीक है, अब ये बताइए ये कौन से इंडेक्स पर है? 1 पर है, तो इसके बगल में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? 1। तो क्या आंसर आया मेरा? ये आंसर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इज इक्वल्स टू, मैंने यहां पर बोल दिया 100, रन किया, और यहां पर मैंने डेटा को प्रिंट किया, तो क्या आंसर आया मेरा? 100। इससे क्या समझ में आया कि कितना भी अंदर अगर डेटा रखा हो लिस्ट में, कितना भी नेस्टेड हो, जरूरत पड़ने पर उसे बदला जा सकता है। 3D 4D 5D 7D 9D 100D इन्फाइनाइट डी, कितना भी डी हो चलेगा मेरा, कोई डाउट तो नहीं? अगर ये समझ गए तो मुझे बताइए, ये 34 को बदलना है मुझे। आपको पता है ना 34 कहां पर है? ये वाला 34, बताइए। पहले सर हम करेंगे डेटा -1 है? -1 है? नहीं माइनस नहीं, पॉजिटिव चलो पहले। हाँ, देखो ऐसे मत गिनो, 0 1 2 3, और ये क्या है मेरा? 4। तो यहां पर क्या लिखूंगा? 4। उसके बाद 0 1 2 3, और ये क्या है मेरा? 4। उसके बाद ये क्या है मेरा? 0 1 2 3 4। इसके बाद क्या है मेरा? 0 1 इज इक्वल्स टू, जो बनाना है मुझे, 420 वाला काम किया था इसने, ठीक है। तो ये रन किया मैंने, तो देखिए चेंज हो गया कि नहीं हो गया? सही है, कोई डाउट तो नहीं? नेगेटिव में करते तो माइनस, हाँ नेगेटिव में जाओ, इसी 420 को वापस से 34 बनाओ या 100 बनाओ। ये कौन से इंडेक्स पर है? ये देखिए, ये डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, ये इस लिस्ट के अंदर है, और ये पूरा लिस्ट इस लिस्ट के अंदर है। तो डेटा का -1, ये बड़ा वाला लिस्ट, उस बड़े वाले लिस्ट में इस छोटे पे पहुंचना है, यानी -1, एंड देन इसके बाद इस पे पहुंचना है, देन -1, देन उसके बाद -2। सही है, जो बनाना है वो बना लेंगे। अरे कोई डाउट तो नहीं? क्लास क्लियर है? सब कुछ परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सारे अर्थमेटिक नहीं, वही जो प्लस और मल्टीप्लाई बताएं, बस वही है, ठीक है। अगर मैं इस डेटा को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सब कुछ 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखिए सारी चीजें 2 टाइम्स रिपीटेड है, देख रहे हैं ना? ये देखिए, ठीक है, वही लिस्ट 2 बार आ गया, और कुछ नहीं है। सही है भाई, आगे बढ़े।
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ओके, अगला क्या है हमारे पास? नेस्टेड टपल। क्या काम है नेस्टेड टपल का यहाँ पर? टपल, टपल और टपल, सही है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, इसमें मुझे इस 46 पे पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे? हैं? नहीं, नहीं चलेगा, नेस्टेड है। हाँ, जैसे आपके पास BMW की गाड़ी है तो मैं डायरेक्ट पहुंच सकता हूँ? आपसे आपके थ्रू जाना पड़ेगा ना, है? तो इसमें भी 46 किसके पास है? इस टपल के अंदर। नहीं सर, इसके अंदर तो सकते हैं ना। किसके अंदर? जैसे कि 4 इंडेक्स। हाँ, वो तो कर ही सकते हो, पहले यहाँ तक तो पहुंचो पहले यहाँ तक तो पहुंचो, वो तो इंडेक्स के। अच्छा, अगर आप ये कह रहे हो कि ये पूरा एक साथ ढूंढना है, अरे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा भाई। अगर आप ये चाह रहे हो डेटा डॉट इंडेक्स, तो पहले पता है क्या करना पड़ेगा? पहले ये पूरा टपल पास करना पड़ेगा कि इसको ढूंढो, तो ये बता रहा है 3 पर है, क्यों इतना मेहनत करोगे? उसके बाद इसको ढूंढना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा इस डेटा 3 के इंडेक्स पर जाओ, और किसको ढूंढना है? इसको ढूंढना है। तो ये बोल रहा है ये भी किस पर है, तो मुझे डेटा के 3 पे जाना पड़ेगा, तो ये आ गया। अब मुझे किस पे जाना है? तो यहां बोलना पड़ेगा 46, सॉरी, तो क्या आया 1, तो मुझे बोलना पड़ेगा डेटा के 3 के 1 पर जाओ, तो क्या है आंसर मेरे पास? 46। तो क्या आंसर है मेरे पास? 46 है। कोई कंफ्यूजन इसमें है? इसमें चेंज नहीं कर सकते। हाँ, चेंज नहीं कर सकते। तो वो चेंज करने के लिए टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल अलग अप्रोच है। क्या है? बिल्कुल अलग अलग अप्रोच है, ठीक है, ध्यान से समझना थोड़ा सा इसे। डेटा इस पे मैंने रन किया, अब ध्यान से देखिए, ये पूरा क्या है अपने आप में? टपल है। तो मुझे इस डेटा को क्या करना पड़ेगा? लिस्ट बनाना पड़ेगा, और अब ये डेटा क्या बन गया? लेकिन ये लिस्ट बना है, लेकिन अंदर क्या है? टपल है, उसे भी बदलना पड़ेगा। तो मुझे इस डेटा के इस पे जाना पड़ेगा, क्या है ये? इसका 3 था ना, तो इसको भी क्या बोलना, इसको बोलना पड़ेगा डेटा का 3 जो है वो डेटा का 3 ही रहे, लेकिन वो क्या बन जाए? लिस्ट बन जाए। सही है, ये रन किया तो देखिए क्या बन गया वो लिस्ट। वापिस से अब इस डेटा के 3 में जाना पड़ेगा, ये क्या है? टपल, और इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? डेटा के 3 का लिस्ट। ये जरूरत नहीं है हमें, लेकिन क्यों इतना कॉम्प्लिकेसी में उलझोगे? और इस यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा डेटा को, तो देखिए क्या बन गया, सारा सारा लिस्ट बन गया। अब किसको बदलना था? 46 को। तो डेटा के 3 का 1, इसको क्या बनाना है मुझे? जो बनाना है, ये सही है। इसको रन किया, चेंज हो गया। अब वापिस से रिवर्स आना है, क्योंकि टपल फॉर्म में था ना, तो 3 बार ऐसे गए थे। इस कोड को वापिस से उठाओ, यहां पेस्ट करो, और लिस्ट की वजह क्या लिख दो? टपल। इस कोड को वापिस से उठाओ, और लिस्ट की वजह क्या लिख दो? टपल। और इस कोड को वापस से उठाओ, और इसको वापस से क्या लिख दो? टपल। क्यों इतना मेहनत करेंगे भाई? बट अगर जरूरत पड़ी तो करना पड़ेगा। ये देखिए, सही है? नहीं, लॉजिकल तरीका है भाई, और क्या, और इसका क्या शॉर्टकट है? लूप चलाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, इंडेक्स फाइंड करना पड़ेगा, उससे है लॉजिक का। प्रोग्रामिंग का मतलब ये दिमाग लगाना। ये लूपहोल नहीं है, फीचर है। हाँ, कि आप टपल को बदल रहे हैं भाई, जरूरत पड़ने पर कितना भी हो जाए बदला जा सकता है, कितना भी नेस्टेड हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओवरराइड कर रहे हैं, हाँ ना, बिल्कुल, और क्या भाई। आज जो है अंकित जो है फॉर एग्जांपल अभी आईपीएस ऑफिसर नहीं बना है, तो कोई भी थाने वाला जो इसको सुना के चलेगा। एक एग्जांपल है, कल को ये वो बन गया, क्या बोलते हैं आपका, आईपीएस से भी ऊपर आपका बन गया कोई जो है ना, तो ये क्या करेगा फिर? अपना पावर दिखाएगा तो ये बदल गया, मतलब टपल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो आप अब आप उसे कुछ भी कर सकते हैं, ये फीचर है, ठीक है। तो पाइथन इजी है, क्योंकि ये सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड कराता है, ठीक है।
बाकी लैंग्वेजेस में क्या है ना, बन गया उसको वापस से ये रीडिक्लेयर करना पड़ेगा दूसरे तरीके से बनाने के लिए, या लूप चला के चेंज करना पड़ेगा। यहाँ एटलीस्ट हमारे पास ये फीचर, ठीक, लेकिन ये समझना नहीं है, ये बस ये समझिए ऐसा किया जा सकता है। है है नहीं, इसका उतना यूज नहीं है, ठीक है, इसका इतना यूज नहीं है। कोई डाउट इसमें भाई, कोई कंफ्यूजन? चलिए मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ऑफ।